और आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, ये 10 मिश्र धातुएं हर पेपर में पूछी जाती है और बच्चों को याद नहीं होती। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको मैंने जो ट्रिक्स बताई है, जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है, इसके माध्यम से आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। इनको अपनी कॉपी में नोट करना और आगे से आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो आपको कठिन लगता है और उसको आप 7-8 मिनट में निपटाना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो तो आप मुझे बताना। मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कम शब्दों के अंदर और ट्रिक्स के माध्यम से आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। यह टॉपिक आप जड़ से खत्म हो गया आपका, अब इस टॉपिक से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। मात्र 8 मिनट के अंदर आपको मिश्र धातु का कंप्लीट टॉपिक याद करवाया जाएगा। विद्यार्थियों, मिश्र धातुओं का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लेंदी लगता है, क्योंकि यह पता नहीं लगता कि भाई जो मिश्र धातु है वो किस किस से मिलकर बनी होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज के 7-8 मिनट की वीडियो में आपको कोई भी मिश्र धातु का सवाल पेपर में मिलेगा तो आप उसको 100% कर लेंगे। और याद रखिएगा, मिश्र धातुओं का सवाल पेपर में जरूर आता है और आपको मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे ट्रिक्स के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से आप इन मिश्र धातुओं को याद कर सकते हैं। तो बिल्कुल फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, मिश्र धातुएं क्या होती है बच्चों। जब 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलती है तो उसे कहा जाता है मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं इसलिए बनाई जाती है ताकि उन पर जंग नहीं लगे, मतलब फायदे के लिए 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर के मिश्र धातुएं बनाई जाती है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कि सबसे पहले मिश्र धातु आती है पीतल। अब ध्यान से समझना, पीतल किससे होती है? तो तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे, ध्यान से सुनना। इसको याद रखना है पिताजी। क्या बोलना है बताओ? पिताजी बोलना है। तो पीतल बराबर हो जाएगा तांबा और जिंक, पिताजी याद रखना। उसके बाद देखो, बोलना है कांसा कोटी। कांसा कोटी, तो कांसा किस किस से बना होता है? कॉपर और टिन से बना होता है। तो ट्रिक याद रखना, कांसा और कोटी। कांसा और कोटी, को मतलब कॉपर और टी का मतलब टिन। फिर देखो अगला, जो घंटियां वगैरह, जो घंटे वगैरह बनते हैं ना, वो किसके बने होते हैं बताओ? कांसे के बने होते हैं। अगला देखो, स्टेनलेस स्टील। स्टील बेचने आया कॉलोनी में। कॉलोनी मतलब क्या हो गया? को का मतलब क्रोमियम, लो का मतलब लोहा, लोहा, और नी का मतलब निकल। तो कॉलोनी याद रखना बच्चों। कॉलोनी में क्या बेचने आया बताओ? स्टील बेचने आया। तो को का मतलब क्रोमियम, लो का मतलब लोहा और नी का मतलब निकल। अगला देखो, रोल्ड गोल्ड। देखो रोल्ड गोल्ड तो याद रखना, रोल्ड गोल्ड ऐसा गोल्ड होता है जो दिखता गोल्ड जैसा है लेकिन होता गोल्ड नहीं है। देखे होंगे आपने बहुत सारी लड़कियां ऊपर से नीचे तक पूरा सोना ही सोना पहन के रखती है, वो सोना नहीं है, वो पूरा आइटम मिला के 360 रुपए का है, क्योंकि वो रोल्ड गोल्ड होता है ना। तो याद रखना, रोल्ड गोल्ड किससे बना होता है? उसमें तांबा होता है और तांबे के साथ क्या होता है? उसमें एल्यूमिनियम होता है। तांबा और एल्यूमिनियम जो है वो दोनों मिलकर के रोल्ड गोल्ड बनाते हैं। उसका देखोगे, जर्मन सिल्वर। तो ऐसे याद रखो, जर्मनी की जनता, जैसे जर्मनी, जर्मनी की जनता, जर्मनी की जनता। तो देखो, ज का मतलब क्या हो जाएगा? जिंक, न का मतलब निकल और ता का मतलब तांबा। तांबा मतलब कॉपर हो गया। बस सिंपल जाना, जर्मनी की जनता। क्या याद रखोगे? जर्मनी की जनता। तो जर्मनी की जनता याद रह जाएगी। रेल की पटरियां हैं, तो पटरियां तो लोहा तो होगा ही सही, लोहा मतलब आयरन तो होगा और मैग्नीज भी साथ में होता है। बस इतना सा याद रखना है। उसके बाद गन मेटल। गन मेटल का पहनोगे जैकेट। क्या पहनोगे बताओ? जैकेट पहनना है। गन मेटल का क्या पहनना है बताओ? जैकेट पहनना है। जय का मतलब जिंक हो गया, कै का मतलब कॉपर हो गया, टे का मतलब टिन हो गया। एसएन किसका प्रतीक होता है बताओ? टिन का प्रतीक होता है। ये भी सवाल आता है पेपर में, टिन किसका प्रतीक है? तो आप बताना। टिन जो है वो किसका होता है बताओ? टिन का प्रतीक क्या होता है? एसएन होता है। एक और प्रतीक याद रखना है, एसबी। एसबी किसका प्रतीक होता है बताओ? एंटी मनी। तो याद रखना, ऐसे याद रखना। इसको ट्रिक से कैसे याद रखोगे? सब है एंटी मनी के चक्कर में, सब एंटी है मनी के चक्कर में, तो सब एंटी मनी। बोलो क्लियर है? उसके बाद देखो, नाइक्रोम। नाम से स्पष्ट है, नाई मतलब निकल, क्रोम मतलब क्रोमियम, और उसके बाद मैग्नीज और लोहा, मैग्नीज और लोहा, तब जाके बनता है नाइक्रोम का तार। समझ में आ गया? तो ये बोलेंगे पिताजी, कांसा कोटी, स्टील बेचने आया कॉलोनी में, रोल्ड गोल्ड का मतलब कॉपर और एल्यूमिनियम, जर्मनी की जनता, रेल की पटरियां मतलब लोहा और मैग्नीज, गन मेटल का पहनोगे जैकेट, जैकेट मतलब जिंक, कॉपर और टिन, नाइक्रोम में मतलब एक तो क्या हो जाएगा? निकल, एक हो जाएगा क्रोमियम, एक हो जाएगा मैग्नीज, एक हो जाएगा आयरन। हो गए याद? उसके बाद देखो आगे, देखो अगला है सोल्डर। सोल्डर में भी यही मिश्र धातु होती है। फ्यूज तार। फ्यूज तार आपने देखा भी होगा, फ्यूज तार जो होता है इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा
और गलनांक होता है कम। यह प्रश्न भी आता है कि फ्यूज तार का गलनांक कम होता है कि ज्यादा होता है, या प्रश्न ऐसा आता है कि फ्यूज तार के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न याद रखना, फ्यूज तार के अंदर गलनांक कम होता है, ताकि एकदम से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो वह फटाफट से वही फूट जाए, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी आगे नहीं जा पाए, नहीं तो पूरा घर में जितनी भी लाइट है वो सारी जल जाएगी और वो फ्यूज तार नहीं जलेगा। इसलिए उसका गलनांक क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, नोट कर लेना कहीं ना कहीं, फ्यूज तार का गलनांक कम और प्रतिरोधकता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो फ्यूज तार किसको, तो याद रखना बच्चों, उसको देख करके मेरे भाई ने मारी सीटी, और सीटी मारते हैं उसके क्या उड़ गए बताओ, फ्यूज उड़ गए। याद रखना सीटी, तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, सीसा, पीबी लेड, और टी का मतलब क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टिन हो जाएगा। तो सीसा, सीटी याद रखना, सी का मतलब क्या हो जाएगा, सीसा, और टी का मतलब याद रखना टिन। तो सीसा और टिन मिलकर के बताओ क्या बनाते हैं, फ्यूज तार पूछे चाहे सोल्डर पूछे, दोनों में यही मिश्र धातुएं होती है। उसके बाद मैग्नीशियम की अगर अपन बात करें तो मैग्नीशियम तो ऐसे दिख जाएगा, मैग्नीशियम, और लियम का मतलब एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का स्टार्टिंग उठा लिया मैग्ने, और एल्यूमिनियम का लास्ट का उठा लिया लियम, तो मैग्नीलियम। मैग्नीलियम मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये आपके सामने महत्वपूर्ण 10 मैंने आपको मिश्र धातुएं पढ़ाई, और आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिएगा, ये 10 मिश्र धातुएं हर पेपर में पूछी जाती है और बच्चों को याद नहीं होती। लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको मैंने जो ट्रिक्स बताई है, जो शॉर्टकट ट्रिक्स बताई है, इसके माध्यम से आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। इनको अपनी कॉपी में नोट करना, और आगे से आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊंगा। आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं जो आपको कठिन लगता है और उसको आप 7-8 मिनट में निपटाना चाहते हैं, अगर कोई ऐसा टॉपिक हो तो आप मुझे बताना। मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कम शब्दों के अंदर और ट्रिक्स के माध्यम से आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा। यह टॉपिक आप जड़ से खत्म हो गया आपका, अब इस टॉपिक से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सभी विद्यार्थियों का प्रेम प्यार बना रहे। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।